और आज से हमारे प्राचार्य डॉक्टर धर्मचंद अग्रवाल, हमारे सभी वरीय या अन्य शिक्षक इस महाविद्यालय से जुड़े हुए किसी भी विभाग के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, इंटरकर्मी सभी को आज इस प्रसाद में, इस समारोह में हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना। और यह भले विदाई का क्षण है, लेकिन हमें जो हम देखते हैं जो कृतित्व रहा है हमारे वर्तमान, ये बल्कि अब कहें कि अब वर्तमान नहीं बल्कि निवर्तमान प्राचार्य का, वह बहुत ही अनुकरणीय है इस महाविद्यालय के। इन्होंने, हम देखते हैं कि जब से ये इस महाविद्यालय में सेवारत नियुक्त हुए तभी से इनकी क्रियाशीलता इस महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रयास किया गया। ऐसे विभागीय वरीय कॉलेज, जब मैं यहाँ आया 86 में, तब तक हमारे पूर्व प्राचार्य भी रहे थे, दुर्भाग्यवश अब तो नहीं है, वर्मा साहब, लेकिन उन्होंने हमें विभाग के रूटीन का प्रभाव दिया कि आज से संचालन करेंगे। कभी भी हम नहीं महसूस किए कि हमारे वर्तमान जो ये निवर्तमान प्राचार्य हैं वो कभी भी किसी भी क्लास को ये अस्वीकार नहीं किए हो। साथ ही साथ अभी 8 दिन पहले एक दिन हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी पुरुषोत्तम जी और परमेश्वर साहू नहीं थे और एमएस कोर्स सेमेस्टर की परीक्षा जस्ट ही एक दिन बाद प्रारंभ होने वाली थी। छात्र छात्राएं अपना एडमिट कार्ड लेकर आ रही थी सिग्नेचर कराने के लिए। अन्य समस्याओं से अपने आप को हमारे सामने रूबरू करके कुछ समझने के लिए, तो हमने सर से कहा कि मैं अकेले हूँ सर, आज अन्य कोई क्लास में नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने स्वयं जा करके क्लास लिया। तो हम समझते हैं कि सर जरूर ही उदार रहे हैं, चाहे ऐसे ये विभागीय कली या एक प्रधानाचार्य के रूप में, और इनके कृतित्व को देखा जाए तो अभी जो हमारे सर उनके बारे में कह रहे थे कि जैसे ये कॉलेज चूंकि एफिलिएटेड था, तो जो वर्तमान प्रशासन था उससे एक तरह से पंगा लेकर के उन्होंने इसका ये सरकारीकरण करने का अहर्निश प्रयास किया, लगातार प्रयास किया अपने, और उसका ही परिणाम आज देखने को हमें मिल रहा है। एक बात इनके साथ और है मेरा कि चूंकि गढ़वा प्रखंड से ये भी रिलेटेड रहे हैं, मेरा जन्म इसी गढ़वा प्रखंड में हुआ है। एक और हमारे निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर वर्मा भी इसी धरती पर जन्म लिए थे और मैं भी उसी में से हूँ। यहाँ 12 शिक्षक हैं, ठीक है, यह तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, देश विदेश के शिक्षक आएंगे, लेकिन शायद हम इस धरती पर उत्पन्न हुए और यहाँ पर हमें कार्यकाल करने का मौका मिला, कार्य करने का मौका मिला, उसका भरपूर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल शायद हमारे सर ने किया है। और यह बहुत ही इस धरती के लिए, इस धरती के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान कहा जाएगा। कोई भी शिक्षक इनके कृतित्व को हम समझते हैं कि वह कभी भी भुला नहीं सकता है, चाहे वो उनका सपोर्टर हो चाहे विरोधी हो, क्योंकि यह बहुत बड़ा एक गुण है। एक बार हमें प्रसंगवश याद आया, जब हमारे एक और वर्मा साहब डॉक्टर अनिल वर्मा रिटायर हुए, तो हमसे विशेष रूप से कहे कि जानते हो सच्चिदानंद सर ने हमारा सारा काम बिल्कुल इशारा के साथ पूरा कर दिया, और वे ऐसे व्यक्ति निकले कि आफ्टर सेवानिवृत्ति सेकेंड वो जस्ट दूसरे माह से वेतन पाए, मैडम उसकी गवाह है, उनको सेवानिवृत्ति का लाभ मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कभी भी इनके साथ जो भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी चीज पर सिग्नेचर कराने के लिए किसी सीनियरी लीगली चीजों पर, तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। हालांकि प्रशासन में रहने पर कभी कभी सभी लोगों को खुश रखना निश्चित है सही नहीं हो पाएगा, उसमें कभी कभी होता है, विरोध होता है। साथ ही साथ अन्य भी बातें हैं, सर के साथ कई हमारे वक्ता होंगे, लेकिन हम यह कहेंगे कि सरकारीकरण के बाद जो भी प्राचार्य रहे उनके साथ, या उसके बाद जब इन्होंने प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया तो उसको, और उसके बाद जब ये यहाँ नहीं थे प्राचार्य, अब जब ये प्राचार्य आए तो बहुत लोग जो देखे हैं वो अनुभव करेंगे जरूर यहाँ परिवर्तन हुआ है।
इससे कोई नकार नहीं सकता है। हम अंत में यही कहेंगे कि सर, चूंकि आप बहुत इस कॉलेज से जुड़े हैं, आपकी लंबी उम्र हो, और मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र देगा, और निश्चय ही इस महाविद्यालय के लिए बराबर जब भी परामर्श की जरूरत हो या कुछ बातें बताने की जरूरत हो तो आप जरूर उसको शेयर करने की कृपा करेंगे। और हमारी ओर से एक और निवेदन है कि इस बीच जो कभी हमारी बातों के आदान प्रदान में कुछ गलतियां हुई हो तो उसके एक छोटा भाई, चूंकि मैं भी तो छोटा ही था और अभी भी रहूंगा, कभी भी रहूंगा, तो उसको क्षमा करने का प्रयत्न करेंगे सर। और हमारे बीटे मिश्रा साथी भी बहादुरी कम नहीं है, ये भी बहुत संघर्षशील रहे हैं। इनका संघर्ष देखते हैं तो हमें तो बड़ी अजीब गरीब स्थिति होती है, शायद उनको उतना पूरा लाभ नहीं मिला। इन्होंने भी अपना सेवा पूरा करके ये निवर्तमान हुए हैं, इनको भी मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम